इस वीडियो में हम लोग भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं देखने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि हम लोग हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने आदिकाल बाकायदा विस्तार से देख लिया है। इस समय हम भक्ति काल कर रहे हैं, जिसमें हम निर्गुण संत कवियों को लगभग समाप्त करने की ओर हैं। इसी कड़ी में आज हम यहाँ पर देखेंगे प्रमुख संत कवि एवं उनकी रचनाओं को। चलिए बढ़ते हैं और पहले कवि को लेते हैं, जो हैं संत नामदेव। इनका जीवन परिचय मैंने पीछे कराया हुआ है, आपने नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा। संत नामदेव, इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना है अभंग। क्या? अभंग, जो कि मराठी भाषा में है। इनके कुछ रचनाएं हमें हिंदी भाषा में भी मिलती हैं, कुछ क्या प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? सिखों का धर्म ग्रंथ है, ठीक है, उसमें मिलती हैं। और इनकी जो पदावलियां हैं, इनके जो पद हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, उसका संकलन संत नामदेव की पदावली शीर्षक से भागीरथी मिश्र ने किया है। उसे संकलित करके भागीरथी मिश्र ने संत नामदेव की पदावली शीर्षक से संपादित किया है। तो रचना कौन सी है? अभंग, मराठी भाषा में है। इनकी रचनाओं का संकलन का संपादन किसने किया है? भागीरथ मिश्र ने किया है। और रचनाएं किस शीर्षक से प्रकाशित है? तो संत नामदेव की पदावली शीर्षक से प्रकाशित है। इनकी हिंदी भाषा की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। दूसरे कवि हैं संत रैदास। कौन? संत रैदास। इनका भी जीवन परिचय हमने कर रखा है। हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इनकी रचनाओं की बात करें तो इसमें रैदास की वाणी, इनकी रचनाओं को नाम दिया जाता है। और इसमें ईश्वर की महिमा, ज्ञान और भक्तिपरक काव्यों की रचना अधिक हुई है। व्यवहारिक ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी से मिली जुली भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, यानी कि इन शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। जैसा कि हमने इनके जीवन परिचय में देखा था कि प्रायः क्या होता था, जो संत कवि होते थे वे क्या करते थे? मिली जुली भाषा का प्रयोग करते थे, यानी कि लगभग सभी संत कवियों की भाषा क्या थी? पंचमेल खिचड़ी यानी सधुक्कड़ी भाषा थी। अगले कवि कबीर की बात करें। कबीर के बारे में हमने बहुत विस्तृत चर्चा कर रखी है। लगभग देखा जाए तो चैनल पर लगभग 30 से अधिक वीडियो सिर्फ कबीर के ऊपर हैं, ठीक है। तो कबीर के बारे में जब कबीर की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में साखी, सबद, रामायणी, कहरा, बसंत, चांचर, हिंडोला, विप्रम तीती, ये सारी रचनाएं अपने को मिलती हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं साखी, सबद और रामायणी, इसी को अधिकांश विद्वान जो है प्रमाणिक रचनाएं मानते हैं, जो कि बीजक काव्य ग्रंथ में संकलित हैं। और साखी की बात करें तो कबीर के सुमिरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, पलचा को अंग, माया को अंग आदि साखी में रचित है। ये सारी चीज़ें साखी में रचित हैं, ठीक है। अधिकांश संत कवियों का प्रिय काव्य रूप है क्या? साखी, यानी कि अधिकांश कवियों ने, संत कवियों ने साखी की रचना की है। कढ़पा व गोरखनाथ से साखी का आरंभ माना जाता है। और कबीर की साखियों का संकलन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया है। ये जो है साक्षी का तत्भव रूप है। साखी क्या होती है अगर आप नहीं जानते तो उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। दूसरी रचना इन्होंने जो शब्द रचे उसमें क्या है? शब्द की बात करें तो इसमें पद यानी कि बानी का प्रयोग शब्द के लिए किया जाता है। किसके लिए? पद या फिर बानी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शब्द के लिए, यानी कि शब्द, ठीक। और कबीर के यहाँ शब्द के 4 अर्थ होते हैं। कौन कौन से? ब्रह्म, पहला अर्थ क्या है? ब्रह्म। दूसरा, सिद्धनाथ परंपरा में कोई क्रिया, गति या स्पंदन। तीसरा, विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन, क्या कहलाता है? शब्द, यानी कि शब्द कहलाता है। गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के अवसर पर दिया गया मंत्र, क्या कहलाता है? शब्द, यानी कि शब्द। रामायणी की बात करें तो इनकी संख्या 84 है। चौपाई, दोहा छंद का अक्रमबद्ध प्रयोग यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और रामायणी का मतलब क्या होता है? राम या रामायण, ठीक है। किससे निकला है? राम या रामायण से। रामायणी का मतलब राम या रामायण ले सकते हैं, ठीक है। और ये गाने के पद हैं, इसे गाया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल हो, ये क्या है? रामायणी है, ठीक है। और बसंत, ये जो है इसे फाग या फगुआ भी कहा जाता है। अगली रचना कहरा, कहार नामक लोकगीत से निकला है ये कहरा, ठीक है। इसमें जो है पिछड़ी जातियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना व्यक्त होती है, हम देखते हैं कबीर की रचनाओं में। और परंतु कबीर ने इसकी विषय वस्तु को बदलकर इंद्रिय सुख व परमात्मा से जोड़ दिया, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को लेते हुए इन्होंने क्या किया है? इसको किससे जोड़ दिया है? परमात्मा से जोड़ दिया है। और किससे जोड़ दिया है? इंद्रिय सुख से जोड़ दिया है,
ठीक है। तो इसी प्रकार कबीर की अन्य रचनाएं हैं, चाचर, हिंडोला और विक्रम तीती, ठीक है। और उसके बाद धर्मदास की रचनाएं देखें तो इसमें अमर सुख और निधान, अमर सुख और निधान, ये 2 रचनाएं अपने को मिलती हैं। गुरु नानक की रचनाएं, जपूजी, जपूजी क्या है? ये नानक के दर्शन का सार है। नानक जो दर्शन प्रतिपादित करते हैं उसका सारांश जपूजी में ही अपने को मिलता है। नसीहतनामा, नसीहतनामा में जो हम देखते हैं कि ये इसमें खड़ी बोली का स्वरूप अपने को देखने को मिल जाता है। और असादीवार, रहीरास, सोहिला, ये सब रचनाएं हैं गुरु नानक की। कौन कौन सी? जपूजी, नसीहतनामा, ठीक है, असादीवार, रहीरास, सोहिला। अब इसके बाद जो है नानक वाणी में, जो नानक वाणी का संकलन हुआ है, इसमें जो है सारी चीज़ें जपूजी, नसीहतनामा, यानी सारी रचनाएं इनकी इसी में संकलित है नानक वाणी में। इसका संपादन किसने किया है? इसका संपादन किया है जयराम मिश्र जी ने। अगले कवि को लें तो वो है दादू दयाल। कौन? संत दादू दयाल। जीवन परिचय सबका चैनल पर है, आप जाकर देख लीजिएगा। हिंदी भाषा और साहित्य के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दादू दयाल की रचनाएं हैं हरडेवानी और अंगवधु। कौन सी? अंगवधु और हरडेवानी, अंगवधु और हरडेवानी, ठीक है। काव्य भाषा, इनकी काव्य भाषा की बात करें, ब्रज राजस्थानी और खड़ी बोली का मिश्रित रूप इनकी भाषा में अपने को देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं को जो है संकलित करके संपादित किया है परशुराम चतुर्वेदी ने। और किस नाम से संपादित किया है? तो दादू ग्रंथावली नाम से संपादित किया है। अगले कवि को लें तो वे हैं संत सुंदरदास। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, इनकी 2 रचनाएं अपने को मिलती हैं। इसमें जो है भक्ति नीति परक रचनाएं हैं। छंद बताएं तो छंद में दोहा, कवित्त, सवैया आदि का प्रयोग हुआ है। भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा है। अलंकार व छंदों का सुंदर प्रयोग एवं नियोजन हुआ है। क्यों? क्योंकि सुंदरदास अत्यंत विद्वान संत कवि थे। सुंदरदास का भी जीवन परिचय चैनल पर है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और कुछ और संत कवियों को ले लें, जैसे मलूकदास। मलूकदास योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति, वैराग्य आदि विषयों पर इन्होंने रचनाएं की, जिसमें ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, विभव विभूत, रत्न खान, ये इनकी रचनाएं हैं। कथानकों के आधार पर दार्शनिक चिंतन, यानी कि दार्शनिक चिंतन को लेते हुए इनकी रचनाएं हैं। भक्ति विवेक, सुख सागर। और रचनाओं की बात करें जिसमें अवतार व चरित्र वर्णन हुआ है तो वह राम अवतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव चरित्र। उपदेशात्मक रचनाएं हैं भक्त वच्छावली, 12 खड़ी, स्फुट पद और शबद। क्या? भक्त वक्षावली, 12 खड़ी, स्फुट पद और शबद। बाबा लाल की रचनाएं असरारे मार्फत, नादिरुन निकात। क्या? असरारे मार्फत और नादिरुन निकात, नादिरुन निकात, ठीक है। ये रचनाएं हैं बाबा लाल की। हरिदास निरंजनी की रचनाओं की बात करें तो अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, ये सारी रचनाएं हैं निरंजनी की, यानी कि हरिदास निरंजनी की। संत रज्जब की बात करें तो सब्बंगी, छप्पय, ये इनकी रचनाएं हैं। और इनकी रचनाओं को संकलित करके ब्रजलाल वर्मा ने संपादित किया है रज्जब बानी नाम से। किस नाम से? रज्जब बानी नाम से। अगले कवि को लें तो सींगा। सींगा का दृढ़ उपदेश, सींगा का आत्मबोध, सींगा का दोषबोध, सींगा जी का नरद, सींगा जी का सरद, सींगा जी की वाणी, सींगा जी की वाणीवली, इसी तरह तमाम रचनाएं इनकी मिलती हैं, जिसमें सींगा जी का 7 वार, सींगा जी की 15 तिथि, सींगा जी की 12 मासी, सींगा जी के भजन। भाषा कौन सी है इनकी रचनाओं की? तो निमाड़ी भाषा है। गुरु अर्जुन देव, इनकी रचनाओं की बात करें तो सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा, ये इनकी रचनाएं हैं। और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन भी किया। इनकी रचनाओं की भाषा की बात करें तो वो ब्रज भाषा में है, ठीक है। निपट निरंजन, शांत सरसी, इनकी निपट निरंजन की रचनाएं हैं शांत सरसी और निरंजन संग्रह, निपट निरंजन, ठीक। अक्षय अनन्य की रचनाओं की बात करें राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। गरीबदास की रचनाओं की बात करें तो इसमें गरीबदास की बानी, जिसमें साखी, सवैया, रेखता, झूलना, आरिल, रमैनी सारी मिलती हैं। तुलसी बाबा, तुलसी साहब, ठीक है, हाथ रस वाले। क्या? वो तुलसीदास नहीं, ये दूसरे हैं, ठीक है। तुलसी साहब हाथ रस वाले। शब्दावली, रत्न सागर और घट रामायण इनकी रचनाएं हैं। चरणदास की रचनाओं की बात करें तो ब्रजचरित, अमरलोक, अखंड धाम, ज्ञान स्वरोदय, भक्ति पदार्थ, चरणदास की बानी, ये रचनाएं हैं चरणदास की। दरिया साहब की रचनाएं हैं दरिया सागर, ज्ञान दीपक,
पलटू साहब की रचनाओं की बात करें तो पलटू साहब की बानी, जिसमें नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान भक्ति परक साखी और पदों का संकलन अपने को देखने को मिलता है। दूलन दास की बानी इनकी रचना है। सहजोबाई सहज प्रकाश इनकी रचना है, जिसमें गुरु महिमा, प्रेम, वैराग्य आदि अपने को देखने को मिलता है। दयाबाई इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं दयाबोध, विनय मालिका और दयाबाई की बानी। जगजीवन दास ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय और प्रथम ग्रंथ, ये इनकी रचनाएं। धरणीदास की रचनाएं हैं प्रेम प्रकाश, जो कि भोजपुरी में रचित है, यानी कि इन्होंने भोजपुरी में पद्य की रचना की है। किसने? धरणीदास ने। गुरु गोविंद सिंह, चंडी चरित्र और विचित्र नाटक इनकी रचनाएं हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा प्रमुख कवि और कुछ अन्य कवियों को भी हमने देखा, भक्ति काल के निर्गुण संत कवियों को जाना और उनकी रचनाएं देखी। आप वीडियो एक दो बार देखेंगे तो आपको याद होना शुरू होगा, ठीक है। अभी तो मैंने ऐसे करा दिया है, आगे मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी रचनाएं आपको ट्रिक से याद कराई जाएं, ठीक है। एक बार हम लोग हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास खत्म कर लें तो मैं बीच बीच में कोशिश करूंगा ट्रिक के साथ आपको लर्न कराता चलूँ, याद कराता चलूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। वीडियो हेल्पफुल रहता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलिएगा। धन्यवाद।